आर्या, मेरी अंगेल आओ और मुझे बचाओ। मैं आपको अपनी जान से कुछ भी मांग सकता हूँ, लेकिन मुझे बचाओ। यह एक अद्भुत बात थी जिसने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब मैं नहीं हंस पा रहा हूँ। यह एक अजीब सी भावना है, जैसे कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हो गया हो। मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि मैं एक अनजाने शहर में खो गया हूँ। यहाँ की हवाएं भी अजीब सी लगती हैं, जैसे कि वे मेरे लिए विशेष रूप से तैयार की गई हों। मैं अपने आप को एक ऐसे पेड़ के नीचे खड़ा देखता हूँ, जिसकी पत्तियां हरी भरी और चमकदार हैं। यहाँ की गंध भी अद्भुत है, जैसे कि वे फूलों की खुशबू को अपने अंदर समेटे हुए हों। लेकिन मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ, जैसे कि मेरे पैर जमीन पर नहीं लग रहे हैं। यह एक अजीब सी दुनिया है, जहाँ समय और जगह का कोई महत्व नहीं है। यहाँ केवल एक चीज है, माइनस मैं अपने आप को खोने के लिए तैयार हूँ। मार के एत खर्च, गोगाना उलापे को इमन, शीर्षरा, उलिया उकवात इमन, दा एत खर, हेचो को इमन, मार एत खर, हेचो को इमन, शीर्षरा, उलिया उकवात। अपनी शक्ति तेजी से कम हो रही थी, उसकी खुमारी का खतरा बढ़ रहा था। बहुत से धमकियों और मनाने के बाद, जिनके परिणाम नहीं निकले, अंततः उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह से भ्रमित था। हे मेरी आवाज, हमारे लिए गाएं। कृपया आभारी हो जाओ। कृपया, हे मेरी आवाज। नृत्यकर्ता प्रार्थना कर रहे थे। उनकी बातें एक विचलित स्वर में गूंज रही थी, एक तेज हवा चलने की तरह, जो समुद्र के ऊपर उड़ती है और फिर सीधे तट पर धंस जाती है। उनके शब्दों में खामोशी का एक एहसास था, लेकिन यह भी पत्थरों के प्रतिद्वंद्विता की तरह, जो समुद्र के पानी में डूबकर गायब हो गए। उनकी आवाज की तेजी से एक शांति का अनुभव हुआ, जैसे किसी देवता ने उन्हें अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ा हो। कुछ महीनों पहले तक ये वे लोग थे जो उसकी दुखदाई को आने में हिचकिचाहट नहीं करते थे। वे उसका मजाक उड़ाते और पीछे से चुपचाप बातें करते थे। सायरन के लिए गाना बजाने वाले संगीतकारों और निर्देशकों ने उनकी आंखें उस पर तैरती रहती थी, जैसे वह एक प्राकृतिक आपदा हो। उनकी आवाज में एक चुनौतीपूर्ण ध्वनि थी, जो उसके दिल को छू जाती थी। वे उसे अपने गाने का विषय बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन वह उन्हें कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाई थी। उनकी चुनौतियां और उसकी असफलताएं एक दूसरे को जोड़ती गई, जैसे कि एक विशाल नदी में दो अलग अलग धाराएं। लेकिन यह सब बदल गया है जब उसने अपने आप को उन्हीं लोगों से अलग कर लिया। अब वह उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान की भावना रखती है। वे उसके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं, जैसे कि एक नए सूर्य की पहली किरणें। वहां खड़े राजकुमार भी थे, जो सम्राट के रक्षक थे। उन्होंने उसे एक राक्षस कहा, लेकिन अब वे अपनी घुटनों पर गिर गए हैं, अपने सिर नीचे झुकाए हुए अरिया की बोलती हुई चाह रहे हैं। अरिया ने अपनी सांसें फूलने के बाद कुछ भी महसूस नहीं किया। जब कुछ उसके गर्दन पर दर्दनाक रूप से ऊपर उठ गया, वह एक जंगली और अजीब चीख मार रही थी, जो उसके पूरे शरीर में गूंथी हुई थी। उसके आसपास का वातावरण शांत था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा तूफान चल रहा था। वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। उसके पास जो भी हुआ वह उसे समझ नहीं आया, लेकिन वह जानती थी कि यह एक बड़ा बदलाव था। वह अपने आप से कह रही थी, क्या यह सच है? क्या मैं वास्तव में मर गई? लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था, और वह इस सवाल को दूर करने के लिए मजबूर थी। वह अपने आप से कह रही थी, मुझे पता है कि यह सच है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी जानना चाहती हूँ। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वहां खड़े राजकुमार उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी आशा थी। वह समझ गई कि वे उसे बचाने के लिए आए हैं, और अब उन्हें बस उसकी बोलती हुई चाह है। वह धमाकेदार कफ तोड़ी और खून निकल आया। दर्द उसके सीने में गूंथ रहा था, जैसे कोई कड़ा कड़ा हो रहा हो। वह अपनी हाथों को देखी, जिन पर अब खून की एक बेजान धार बहुत धीरे धीरे चाल बना रही थी। उसके हाथ स्लीपिंग वंस में खून के झाग छोड़ रहे थे, जैसे उनके पास अपनी मरम्मत कर रहे हो। वह बिना किसी आशा के गिर गई, जैसे उसका दिल एक बड़े चकनाचूर हो गया हो। खून से भरी उसकी आंखें बंद हो गईं और एक अदृश्य काल की घेराबंदी में समाने लगी। उसे एहसास नहीं था कि वह कब दुनिया से विदा हो गई, लेकिन खून उसकी चेतना के अंतिम शब्द था। वह आंसू भरी आंखों से अपना सीना पकड़ती हुई कहकर गहरी सांस लेती है। अब यही मेरी अंतिम विदाई का समय है, वह सोचती है। मैंने आखिरकार शांति पाने का इंतजार किया था। उसकी ठंडी सांसें बाहर निकलती है और वह अपने जीवन के अंतिम पलों में खुशी महसूस करती है। उसकी गहरी आवाज में एक मधुर संगीत की धुन शुरू होती है, जो उसके दिल की गहराइयों से निकलती है। वह अपने अंतिम पलों में अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक आखिरी संदेश छोड़ती है, मैंने अपना जीवन पूरा कर लिया, अब आपको भी खुशियों की ओर बढ़ना है। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती जाती है और वह एक शांति से भरी दुनिया में चली जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह अपने अंतिम सपनों की ओर बढ़ती है। वह जानती है कि अब वह अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलेगी और उनके साथ एक नई दुनिया में जाएगी। उसकी आत्मा शांति से भरी हुई और वह अपने अंतिम पलों में खुशी महसूस करती है। Argop oblutta kunaya. Tup abhatteko neabluko ed kie faneko proля. Lupa shegriya. तब भी हर कोई उसकी गायन में मोहित था। उसकी आवाज पहाड़ियों पर दुखद तरंगों के रूप में बहती थी। यह एक सख्त और शांत आवाज थी, लेकिन यह दर्द के एक हमले में निकलकर इतना शक्तिशाली था। उसकी आवाज एक गहरे दुख को प्रकट करती थी, जैसे वह अपने अंदर से एक आंसू छोड़ती हो। उसकी आवाज में एक भावनात्मक गहराई थी, जिसने हर किसी को आकर्षित किया। यह एक ऐसी आवाज थी जो दिलों को छूती थी और हर कोई इसे सुनकर अपने आप को उसके दर्द में डूबने का अनुभव करता था। उसकी गायन ने हर किसी को एक अद्वितीय भावनात्मक यात्रा पर ले जाया, जहां वे अपने अंदर से दबे हुए दुखों और दर्दों को प्रकट करने के लिए मजबूर होते थे। यह एक ऐसी आवाज थी जो हर किसी को उसके भीतर छुपे हुए दुखों को याद दिलाती थी और उन्हें अपने अंदर से निकालने के लिए प्रेरित करती थी। कृपया मुझे शांति की ओर चलाएं। गीत, जो शुरू में धीरे धीरे था, उन्हें गर्म धूप की तरह घेर लिया।
वे ईंटों और छत तक प्रतिबिंबित हुए, फिर उन्हें सुकून और सहानुभूति देते हुए एक गॉड प्राइड की आवाज जैसा लगा। उनकी आंखों में रोजमर्रा की चिंताएं धीरे धीरे दरारें छोड़ने लगीं। उन्होंने अपनी सांसें गहरी लीं और शांति की ओर बढ़े। एक पल को भी ठीक न होने पर जीवन उनकी आंखों में फिर से चमक उठा। वे ज्यादा समय नहीं देते थे, क्योंकि गीत धीरे धीरे धीमा होता गया और रुक रुक कर उसे अंतिम बार छोड़कर चला गया। उनकी आंखें बंद हो गईं और वे अपनी सांसें गहरी लेते हुए शांति की ओर बढ़ने लगे। किसी ने कहा, हे प्रभु, रोना शुरू कर दिया, लेकिन स्मृति से भरी हुई गीत की मधुरता आत्मा को छूने लगी। दिल में एक अनजान चुभन महसूस हुई, मैं इस दुनिया से तंग आ गया हूँ। ऐसा कहकर आर्या ने फिर से गाया। आसपास की घटाएं, झुमकते पेड़ और हवा सभी एक अनूठी शांति को बिखेर रहे थे। भ्रमित आत्मा में एक आशा की स्पार्क दिखने लगी। कभी कभी वह ईश्वर पर विश्वास खो देती थी। हे भगवान, आओ और मेरी आंखें बंद करो। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो वह सचमुच शैतान से प्रार्थना करती है कि वह उसे ले जाए। गैस्प, गाहक। एकाएक सम्राट ने एक घुटक्के से चीख लगाई जब उसने असह्य दर्द महसूस किया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, परंतु वे अब भी अपने आप में डूबी हुई थीं। वह जानती थी कि उसका समय समाप्त हो गया है और वह जल्द ही मरने वाली है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके दिल ने एक अंतिम बार धड़का। वह अपने जीवन के हर पल को याद करने लगी, हर खुशी और हर दर्द। वह अपने परिवार को याद करती थी, अपने मित्रों को, अपने सपनों को। उसका मन एक अजीब तरह से शांत हो गया, जैसे कि वह एक अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही हो। वह जानती थी कि मरने के बाद वह एक नए दुनिया में जाएगी, जहां वह अपने सपनों को पूरा करेगी। उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं, परंतु वे धीरे धीरे बंद होने लगी। वह अपने अंतिम समय को याद करने लगी और उसने एक आखिरी बार अपने दिल का धड़कन महसूस किया। फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। वह सांस नहीं ले पा रहा था, जैसे कि किसी ने उसकी गर्दन में फंदा डाल दिया हो, जिससे उसको सांस छोड़ने का मौका ही नहीं मिला। एक सेकंड बाद उसके पैरों में शक्ति कम होने लगी और वह जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने का दुर्गंध उसके शरीर को नुकसान पहुंचाती रही, जिससे उसका दर्द 10 गुना हो गया। वह अपने पैरों को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे उसके अधीन नहीं थे। उसके शरीर में एक अजीब सी भावना थी, जैसे उसका दिल धड़कने को बंद हो गया हो। शांति का दिन आ गया, भक्ति की धुनें गूंज रही हैं। आर्या ने अपनी आवाज को संगीत के अंतिम शब्दों तक ले जाने के बाद धीरे धीरे मुखरित कर दिया। गीत समाप्त हुआ, अनुष्ठान पूरा हो गया। हाँ हाँ, छाती फूलने लगी, सांसें तेज होने लगी। सम्राट ने अपनी आंखें बंद किए और जोर से सांस ली। उनकी आवाज में थोड़ी देर के लिए चीखने चिल्लाने का स्वभाव था, फिर शांत हो गई। आर्या ने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए ताली बजाने वालों की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कान थी, जैसे उन्होंने गीत को समाप्त करने के बाद ही अपना असली स्वरूप प्रकट किया हो। धूल धूसरित हवा, तेज ध्वनि और विशाल सभा की भीड़ ने एक अद्वितीय संगीतमय अनुभव बनाया। आर्या की आवाज अब शांत थी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी एक गहराई थी। जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने अपने आप से कहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। मैंने अपने दिल को खोलकर संगीत को प्रकट किया। उनकी आंखें फिर से बंद हो गईं और वे एक पल के लिए अपने आप को उस गहराई में डूबने का अनुभव करने लगे, जहां संगीत और भक्ति का अद्वितीय संगम था। शरीर के हर एक अंग पर ठंडी पसीने की बूंदें गिर रही थीं, हाथों में झटके आ रहे थे, जैसे कि वे अपने आप से लड़ रहे हों। भ्रमित, गिरे हुए सम्राट धीरे धीरे खड़े हो गए। क्या हुआ, क्या हो गया, वे चीखते हुए बोले, लेकिन उनकी आवाज में दरारें थीं। उन्होंने आसपास देखा तो पता चला कि अधिकांश दर्शकों ने अपनी जान से हाथ धोने का फैसला कर लिया था। उनके चेहरे पर भय, उनकी आंखों में आश्चर्य और उनके शरीर में कमजोरी, यह सब एक दूसरे को दबा रहा था। सम्राट ने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा तो पता चला कि वहां एक अजीब सी शांति है, जैसे कि समय रुक गया हो। हवा में एक अनोखी गंध थी, जैसे कि फूलों की खुशबू और धुएं की दुर्गंध का मेल। उनके पैरों के नीचे जमीन नरम थी, जैसे कि बादलों की तरह। सम्राट को लग रहा था कि वह एक सपने में है, जहां वे अपने शासनकाल के दिनों को फिर से जी रहे हैं। लेकिन यह सच नहीं था, यह एक सच्चाई थी जो उन्हें अपने आप पर झुकने के लिए मजबूर कर रही थी। कुछ समय बीतने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि वे सभी उस असह्य दर्द को सहन नहीं कर पाए थे। कई रथियों ने अपने तलवारें खोली, लेकिन उनकी निशानेबाजी अनजान और उनके चरण धीरे धीरे हो रहे थे। सम्राट को यह देखकर गहरा दुख हुआ। वह सोचता था कि शायद युद्ध के इस मैदान पर ऐसी विपदा कभी नहीं आई होगी। उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे कि पूरा दुनिया अपने आप को समेट रही हो। वह बाहर निकल कर आया और उसने देखा कि विपदा के इस समय में भी उसके सैनिकों की आंखें चमक रही थीं। उनकी आंखें उस दर्द को सहन कर रही थीं, लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सी उम्मीद जागृत थी। वह जानता था कि इस विपदा के बाद भी उसके सैनिक उसके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे। अगर वह अपनी जिंदगी के एक अंतिम पल में एक तलवार ले सके, तो उसने बिना किसी चेतावनी के अपनी जान देने का फैसला कर लिया होता। ये थोड़ा, वह शब्द निकलते ही उसके मन में एक विस्फोटक आघात हुआ, जैसे कि कोई ठंडी हवा उसके सर पर गिर गई हो। उसके दिमाग में एक अजीब सी शून्यता छाई हुई है, जो उसे अपने आप से दूर ले जा रही है। वह वास्तविकता को भूल गया है और अपने अंदर डूबता जा रहा है। उसकी आंखें बंद हैं और वह एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है, जहां समय और स्थान का कोई महत्व नहीं है। वह एक शेर की तरह था,
जो अपने अधिकार पर चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें भड़क उठी थी और वो अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए तैयार था। उसने एक रत्नराज की तलवार उठाई और उसकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय एक काला छाया उसके ऊपर गिर गया, जैसे कि आकाश से गिरता हुआ बादल। वह महिला अपने पूरे जीवन के लिए एक कैद में रहने वाली थी और अब उसे आखिरकार आजादी मिल गई थी। उसके दिल में खुशी और स्वतंत्रता की भावना थी, लेकिन वह जानती थी कि अपनी नई आजादी को बनाए रखने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। वह एक नए युग की शुरुआत कर रही थी, जहां वह अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी। उसके पास अब अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति थी और वह इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहती थी। वह एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार थी, जहां वह अपने सपनों को पूरा कर सके। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका दिल भरा हुआ था जब उसने अपने नए जीवन की शुरुआत की। वह आंखें बंद कर ली। मीठा मृत्यु शुभ निद्रा, यही विचार करते हुए कि एक सुनहरी रात थी जिसमें चांदनी की धूप और हवा की ठंडक से भरी हुई थी। वह अपने आसपास के परिवेश को महसूस कर रही थी, जिसमें वृक्षों की शीतल छाया, पेड़ों की हरियाली और फूलों की खुशबू से भरा हुआ था। लेकिन उसे यह सब भूलने का समय आ गया था और वह अपने आप को एक अदृश्य दुनिया में खो गई। उसकी आंखें बंद होने के साथ साथ उसके मन में एक शांति का संचार हुआ, जैसे कि वह एक गहरी नींद में डूब रही थी। लेकिन यह शांति बहुत जल्द ही टूट गई जब दरवाजा अचानक खुल गया। एक आदमी आया जिसके बाल काले थे और उसने कहा, कितनी दुखद गीत है। वह उसकी ओर बढ़ रहा था, जिनकी आंखें खाली थीं, लेकिन जो बहुत गहराई से देख रहे थे। जब एरिया ने अपना सिर उठाया तो उनकी आंखें मिल गईं। वैलेंटाइन के महाराज, वो मानव जिसने शैतान से अपना आत्मा बेच दिया, वो जो यहाँ नहीं होना चाहिए था वही आया। उसके लाल पैरों के निशान सफेद मार्बल फ्लोर पर लग रहे थे जब वह उसे प्राप्त कर रहा था। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भर गई, जैसे वो किसी गुप्त योजना का हिस्सा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी ध्वनि थी, जैसे वो अपने आप पर ही नाराज हो। वहां का वातावरण भी बदल गया, जैसे कोई नई ऊर्जा आ गई हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई तेज मसाला जल रहा हो। उसके पीछे खड़े लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी भूत को देख रहे हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सी भय था, जैसे वो कोई बड़ा खतरा आ गया हो। वहां का समय भी बदल गया, जैसे कोई नई कहानी शुरू हुई हो। उसकी उपस्थिति ने सबको झकझोर दिया, जैसे वो किसी नए युग का प्रारंभिक संकेत हो। वह वास्तव में आया था। आर्या को यह विश्वास करने में परेशानी हुई। ड्यूक ने अपनी तलवार निकाली जिसमें खून से लथपथ थी। उसकी तलवार पर खून नाचने लगा जब वह जमीन पर एक अर्धवृत्त बनाता था। अगर आप शैतान से बचाव की उम्मीद करते हैं तो अब समय है। दरवाजे के पीछे विशाल खुले द्वार के बाद रक्त रंजित सम्राट का महल एक कब्रिस्तान की तरह शांत था। यहाँ से वह धुएं और आग के गंध को महसूस कर सकते थे, जैसे कि जलने वाले लकड़ियों की आहट। आर्या ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर उन्हें खोल कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, बस एक शांति और शून्यता। ड्यूक की आवाज अब ध्वनित हो रही थी, अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो अब समय है। लेकिन आर्या ने सोचा, क्या यह सच है? वह अपने दिल की गहराई में खुद से पूछ रहा था। उसके मन में एक अजीब सा डर और आशंका थी। वह जानता था कि अगर वह इस समय निर्णय लेता है तो उसका भविष्य बदल सकता है, लेकिन वह क्या चुनेगा यह अभी भी अनिश्चित था। कई वर्षों से यही वातावरण था। आपका स्वागत है। क्या अजीब, ये शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंथे जा रहे थे, प्राचीन समय की तरह, जब दुनिया शांत थी और आकाश खुले थे। लेकिन यहाँ कुछ अलग था। एक अजीब सी हवा चल रही थी। उस निर्दोष चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान थी, जैसे कि वह कोई बड़ा रहस्य बख्शने वाला हो। शब्दों का शाप, यही इसका नाम था। नक्षत्रों की रात में चंद्रमा जैसे देवदार की आंखें जल रही थीं। उनकी आंखें जैसे सूरज की किरणें गहरे अंधेरे को प्रकाशित कर रही थीं। उसी तरह से उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे संगीत की धुन। यहाँ उसके दिल में एक शोर था, जैसे कि किसी बड़े पानी का तैरना। वह अपने हाथों को बाहर निकालकर आंखें जमीन पर डालता रहा, जैसे कि विश्वास करने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक भाव था, जैसे कि देवताओं के राजा में। देहबी का ऐतानबो पिपला दाहिब्री शिका ए बोना लापेभा ताही बोशका दितिला शिला हे बो पिपला निका हिब्री शिका ताही बोश इला दास्य हे ताही लिपित शेमटली जनराल पकरडो एताने शालिली शहना वगाली एताने मर्रा डशहा बालाको एताने शारा डशहा लेवटलरा इशोसरा तरा चाड महोडा यंशरा वगाली एताने पकरडो जाहल शहना लेवटलरा एताने ईशहना शवाली पकरडो ताशरा जाहल शहना वगाली एताने महोडा यंशरा। वह एक पक्षी थी जिसका पंख टूट गया था। ग्रैंड ड्यूक की लापरवाह नजर उसके मुड़े हुए पैर पर से गुजरी। सायरन, मुझे बताया गया है कि आपकी आवाज सुनकर लोग चट्टान पर चले जाते हैं। एरिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। वह एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, जिसकी पीली पत्तियां हवा में झूम रही थी। आसमान पर गहरे नीले रंग की धुंधल की छाई हुई थी। उसकी आवाज एक मधुर संगीत की तरह थी, जो आकाश को अपने साथ ले जाता था। लेकिन अब वह आवाज कमजोर हो गई थी और उसके पैर में दर्द हो रहा था। ग्रैंड ड्यूक ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे भी चक्कर आ गया है। एरिया को लगा जैसे वह एक सपने में है, जहां उसके पैर ठीक हैं और वह उड़ सकती है। लेकिन जब वह जाग गई तो उसने महसूस किया कि यह सच्चाई है। उसके पैर टूट गए थे और वह अब कभी भी उड़ नहीं सकेगी। आर्या की कमजोर शरीर में अब और भी शक्ति नहीं थी। वह अंततः शैतान के बाहों में आंखें बंद कर दी। उसकी माँ सोफिया ने उसे जन्म से ही जादुई पेय पदार्थ पिलाए थे। आर्या को लगता था कि वह अपने आप को एक विशाल समुद्र में डूबने जैसा महसूस करती है।
जहाँ उसके आसपास की हर चीज एक धुंधली और भ्रमित दुनिया बनती है। उसकी सांसें अब बहुत धीमी हो गई थी और वह अपने आप को एक अजीब तरह से शांत महसूस कर रही थी। शैतान की बाहों में उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ रहा था, जैसे कि वह उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। आर्या ने अपनी आंखें फिर से खोली और शैतान को एक गहरी और भयानक मुस्कान देखी। उसकी आवाज में एक अजीब तरह की खुशी थी, जैसे कि वह अपने आप को कुछ बहुत बड़ा हासिल करने का आनंद ले रहा हो। आर्या ने सोचा कि शायद यह आखिरी समय है और वह अपने माता पिता को कभी नहीं देख पाएगी। उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं और वह एक अजीब तरह की शांति महसूस करने लगी, जैसे कि वह एक विशाल समुद्र में डूबने जा रही हो। आर्या ने पोटली का सेवन करने के बाद चुप्पी बनाए रखी। वह शब्दों को कहने में असमर्थ थी, ज्यादातर हिचकिचाहट और दर्द के मारे। अपने पिता के द्वारा किए गए अपमान ने उसके मन को एक गहरी चोट पहुंचाई। वह केवल सोचती रही, समय के बीतने पर भी जख्में ठीक नहीं होती। अपने पिता की हरकतों को लेकर आर्या ने अपने आप में एक अंधकारमय आभा देखी। वह अपने अस्तित्व के बारे में सवाल उठाती, क्या मैं वास्तव में जीने की हकदार हूँ? क्या मेरा जन्म ही एक बड़ा भूल था? उसका चेहरा एक पूर्णतः अपमानजनक अभिव्यक्ति थी। वह उसे नापसंद करता था। उसके लिए वो केवल उसकी बाहों पर एक भार थी। मैं बोल सकती हूँ, मेरा नाम भी है। वह अपनी माँ को दोषी ठहराती थी, जो कभी नहीं आती थी जब तक कि उसे कुछ पोटलियां लाने न हो। वह उसकी माँ के बारे में सोचती रही, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे के लिए समय नहीं निकालती थी, बल्कि दवाएं और पोटलियां लेकर आती थी। वह अपनी माँ की उदासीनता को समझ नहीं पाती थी। उसकी आंखें भर आईं जब उसने सोचा कि शायद उसकी माँ उसे कभी भी प्यार नहीं करेगी। उसके आसपास का वातावरण भी उदासीन था। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक ही खिड़की थी जो बाहर के उजाले को अंदर आने देती थी। वहां कोई फर्श नहीं था, बस एक बड़ा सा चादर जो जमीन पर फैला हुआ था। कमरे में एक छोटा सा टेबल भी था जिस पर एक पेन और एक किताब रखी थी। वहां कोई अन्य सजावट नहीं थी, बस एक बड़ा सा दरवाजा जो बाहर की दुनिया से अलग करता था। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि वह अपने आप पर ही निर्भर हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरह से चलेगी। वह हमेशा सोचती थी कि उसकी माँ उसे प्यार करेगी, लेकिन अब वह समझ गई थी कि उसकी माँ को उसकी परवाह नहीं है। वह अपने आप को अकेला महसूस करती थी, जैसे कि वह एक अलग दुनिया में खड़ी हो। मेरी माँ ने जब मुझे पेयों को नहीं पीने पर ताने दिए, तब भी वह जानती थी कि उसकी बेटी एक अद्भुत कल्पनाशीलता से भरपूर बच्ची है, लेकिन उसे कभी भी अपने सपनों को उड़ाने का मौका नहीं दिया। उसने मुझसे कभी न तो कहानियां सुनाई, न ही मुझे एक लोरी गाई। उसकी चारदीवारी में मेरे जीवन को बंद कर दिया गया था और अब वह मुझे अपनी उपेक्षा का भारीपन महसूस करती है। क्या वास्तव में वह मुझे प्यार करती है? यह सवाल मेरे दिल को रात दिन सताता रहता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे इसके उत्तर का इंतजार नहीं करना चाहिए। वह दिनों को बस देखती हुई रह गई। जब वह वसंत ऋतु में 10 वर्ष की हो गई, तभी उसने सब कुछ सीखा। सोफिया का निधन हो गया था। उसकी आवाजबद्ध ग्रंथि पूरी तरह से टूट गई थी। वह अपनी जान दे बैठी। यह कहा जाता था कि उसने एक अत्यधिक हिंसक अपराध किया था। वह इसके बारे में सच्चाई को केवल तभी जानती थी जब वह सेवकों के बीच की चर्चाओं को सुन लेती। उनकी बातचीत सुनकर उसके मन में एक अजीब सा भ्रम पैदा हुआ। उसे लगा कि यह सच नहीं हो सकता, परंतु फिर भी वह इस बारे में और जानने की इच्छा रखती थी। वह अपने आप को दुखी महसूस करती थी, लेकिन उसे लगता था कि वह एक ऐसी स्थिति में है जहां वह कुछ भी नहीं कर सकती। उसके मन में यह सवाल उठता रहता था कि सच्चाई क्या है और क्या वास्तविकता को समझने का कोई तरीका है। वह अपने आप को इस स्थिति से निकालने की कोशिश करती, लेकिन यह उसके लिए आसान नहीं था। उसे लगता था कि वह एक ऐसी दुनिया में फंस गई है जहां सच्चाई और झूठ का अंतर करना मुश्किल है। सोफिया ने उसे काउंट कॉटेज से बचाने की कोशिश की। मैं एक सायरन थी। सायरन प्राचीन जीवों के नाम पर बनाया गया। यह क्षमता सोफिया के रक्त में बहती थी। दूसरों को आकर्षित करने, नियंत्रित करने और ठीक करने की क्षमता। गाने के माध्यम से उसकी आवाज जादुई थी, जैसे प्रकृति का एक हिस्सा हो। वह अपने शब्दों को जादूगरी की तरह इस्तेमाल करती थी, दूसरों को आकर्षित करने और उन्हें अपने वश में करने के लिए। यह उसकी शक्ति थी, एक अद्वितीय उपहार जिसने उसे एक असाधारण संगीतकार बनाया। उसका गाना एक जादू था जो दूसरों के दिलों में छूता था। वह अपने गीतों को रचनात्मकता और भावनाओं की एक अद्वितीय मिश्रण से भरती थी। यह उसकी व्यक्तिगत आवाज थी जो उसे अलग बनाती थी। वह एक कलाकार थी जो अपने गीतों के माध्यम से दूसरों के दिलों को छूती थी। उसका संगीत एक अद्वितीय अनुभव था जो श्रोताओं को आकर्षित करता था। वह अपने गीतों को एक प्रकार का जादू मानती थी जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता था। ऑनशप की ही श्रैंते माले सुनीली बाशे हालिप्लाशितोस खुया हाहा शिलिया श्रैंते कुप लाहया श्रेय वाली शिलिप। बच्ची को इतना दर्द हुआ था जितना इंसानी शरीर सहन नहीं कर सकता। वह सचमुच मरने वाली लगती थी। भागना होगा, भागना होगा, माइनस। यह उसकी दिल की आवाज थी। वह पहले से ही भागने की योजना बना चुकी थी, लेकिन वह सिर्फ 10 वर्ष की थी। घर की गलियारे में तेज धूप पड़ रही थी जो उसके बालों को रेतीले टुकड़ों में। वह अपने कमरे में घुस गई जहां उसकी माँ उसे बिस्तर पर लेटने के लिए कह रही थी। वह खाना खाने से पहले एक पल का समय चाहती थी। घर का रंगीन शीशा उजाले में चमकता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में दर्द और भय के धुंधलके थे।
मंत्रियों और महाराजाओं ने उसे गाने के लिए प्रार्थना की, उसकी जाति को सम्मानित करने के लिए अपनी सभी संपत्तियां देने का वादा किया और बिना शर्म के उसके पैरों पर चूमने लगे। राज परिवार और उच्च वर्ग के गोपनीय सामाजिक समारोह अब एक ऐसे मंच पर बदल गए जहां सिरेन की आवाज को सुनने का आनंद लिया जाता है। उसकी मधुर आवाज ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वे उसके प्रति एक ऐसी भक्ति का अनुभव करने लगे जैसे कि वह देवताओं की पुत्री हो। उनकी आंखें उसकी ओर उठती और वे उसके गानों में डूबने के लिए तैयार थे। उनकी आवाजें जो पहले उसके खिलाफ उठ रही थी अब उसके समर्थन में बदल गई और वे उसे अपना सिरेन बनाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। वह एक ऐसी शक्ति है जिसका गीत सभी के लिए एक संगीतमय अनुभव है और उसकी उपस्थिति में सभी अपने आप को एक नई दुनिया में पाते हैं। वे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कर रहे थे। वह कई चीजें देखी जो नहीं देखनी चाहिए थी। उन्होंने सुना कि कई ऐसी बातें जो नहीं सुननी चाहिए थी। मैं इन सभी चीजों को जानना नहीं चाहता। वह हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती थी, कृपया मुझे बचाएं, लेकिन ईश्वर कभी भी उत्तर नहीं देता था। उसके आसपास की वातावरण बहुत ही अनिश्चित और डरावना था। वह अपने घर के अंदर बैठकर दीवारों से चिपक जाती थी। उसके मन में एक अजीब सी भयानकता छाई रहती थी। वह अपने आसपास के हर व्यक्ति पर शक करती थी, हर किसी को एक अपराधी समझती थी। उसके दिल में एक गहरा दर्द और उदासी छाई हुई थी। वह अपने जीवन को एक बड़े सपने के रूप में देखती थी, लेकिन हर दिन उसे यह एहसास होता था कि उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसके आसपास की वातावरण में एक अजीब सी शांति और एकांत छाया हुआ था जो उसे और भयानक बनाता था। वह अपने आप से कहती थी क्यों नहीं, लेकिन उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह अपने दिल को तोड़ रही थी, अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सफल नहीं हो रहा था। वह एक व्यक्ति थी जिसने अपने जीवन में बहुत सारे दुख और दर्द का सामना किया था और अब वह इस भयानकता के बीच फंस गई थी। सिरेन की आवाजें और भी लोकप्रिय हो गई। लोग उसे देवता की तरह पूजने लगे। उन्होंने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। वे उसकी आराधना करते, उसकी स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते। उनकी आंखें उस पर चमक उठी और वे उसकी ओर आकर्षित हो गए। उनकी आवाजें उसे एक नए स्तर तक पहुंच गईं, जैसे कि वह अपने आप में एक नई दुनिया बना रही थी। लेकिन फिर सबसे बड़ा नुकसान आ गया। उसकी प्रसिद्धि का शिखर पर पहुंचने के बाद सिरेन को एहसास हुआ कि वह अपने आप में अकेली नहीं है। उसके आसपास एक अजीब सी चीज थी, जैसे कि वह उसकी आवाजों का जवाब दे रही थी। लेकिन यह जवाब देने वाली चीज क्या थी? क्या यह सचमुच उसकी आवाजें थीं या बस उसकी कल्पना थी? सिरेन ने अपने आप को इस अजीब सी स्थिति में पाया जहां वह अपने आप पर विश्वास करने लगी थी। वह अपनी आवाजों को एक नए स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह उसकी कल्पना की बातें नहीं थीं, बल्कि सच्चाई थी। सायरन की कहानी एक ऐसे दिन की है जब सम्राटों का साम्राज्य भर में भयंकर अफवाहें फैलने लगी। लोग कहते थे कि सायरन कोई नहीं बल्कि एक राक्षसी है जो भगवान की आवाज को चोरी करके बचाव का देवता बन गई। महिलाओं और पुरुषों ने आंखों में आंसू भरकर संत वेरोनिका के सामने खड़े होकर कहा, आपके शब्द सच्चे लगते हैं महारानी। लोगों की आंखें गीली हो गईं और उनके चेहरे पर दर्द छाया रहा। उन्होंने संत वेरोनिका के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास दिखाया, लेकिन उनके शब्दों में एक गहरा दर्द था। जैसे ही सायरन की आवाज गूंथने लगी, लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आत्माओं ने भगवान की ओर दौड़ पड़ी और एक भयानक शांति छा गई। वह भी उसके गीतों में फंस गई थी। राजमहल के अधिकांश अधिकारियों ने ही अपना दिमाग खो दिया, सम्राट भी। उनकी आंखों से बहती हुई आंसू इतनी वास्तविकता से भरपूर थीं कि दरबार में जमा लोगों ने भी अपना शांति खो दी। राजकुमारियां, महिलाएं और पुरुष सभी एक दूसरे पर आंखें फेरने लगे। उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, व्यथा। वह भी अपने गीतों में डूबती जा रही थी, जैसे कि उसके दिल की धड़कनें भी उसी के साथ तालमेल बैठ गईं। राजमहल की हर एक दीवार पर उसकी आवाज की गूंज थी। वह अपने गीतों में जो कह रही थी उसका अर्थ उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सम्राट ने भी अपने शांतिपूर्ण चेहरे पर एक हल्की पलक झपकने जैसा भाव दिखाया, जो उसकी आंखों में बसी व्यथा को दर्शाता था। वह भी अपने गीतों की ताल पर ही अपने दिल की धड़कनों को सामंजस्यपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसकी आंखें भी उसी के साथ तालमेल बैठ गईं। उनकी आवाज में एक ऐसी व्यथा थी जो उन्हें अपने गीतों के अर्थ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। राजमहल के हर एक कोने में उसकी आवाज की गूंज थी, जैसे कि वह उनके दिलों में भी बस गई हो। शासक ने एक आतंकवादी बनकर पूरा साम्राज्य तबाह कर दिया। उसके कार्यकाल में जो भी हुआ वह सब कुछ सिरन के कारण था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिरन वास्तव में एक जानवर थी, एक विश्वासघाती। असली संतिमा वेरोनिका थी जो होली इंपीरिया से आई थी। उनकी पवित्रता और करुणा ने लोगों के दिलों में प्रेम और शांति की भावना भर दी थी। लेकिन वेरोनिका को जानवरों के आक्रमण से बचाया गया और वह एक छोटी सी गुफा में छुप गई। वहां उसने अपने प्रेमी के साथ समय बिताया और उनके प्यार ने उसे नई ऊर्जा दी। लेकिन जब वेरोनिका को पता चला कि उसके प्रेमी को मृत्यु हो गई तो वह अत्यधिक दुखी हुई। उसने अपने आप को जंगल में छोड़ दिया और वहां उसने अपने शोक से निपटने का प्रयास किया। लेकिन जब उसने एक विशाल भालू को देखा तो उसकी दुखी हुई भावनाएं और अधिक गहराई में जा गईं। वह भालू उसके प्रेमी की तरह था जिसने उसे अपने साथ छोड़ दिया। वेरोनिका ने उस भालू को अपने प्रेमी की याद में श्रद्धांजलि दी और उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अब वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ी है जहां उसका लक्ष्य अपने प्रेमी को वापस पाना है। वे क्रोधित होकर चिल्लाए, शत्रु परिवार का पतन हो गया है। हमें अब शाही महल को साफ करना होगा जिसने हिंदुओं का आश्रय बना लिया है। हे पवित्र आत्मा, तुम्हारी शक्ति में रहो। यह बस विद्रोह नहीं है, यह एक भयानक अपराध है जिसने हमारे राज्य को नष्ट कर दिया है और हमारे लोगों को आतंकित किया है। उनकी गंदगी और शोषण से हमें मुक्ति दिलानी होगी। हमें अपने पूर्वजों की याद दिलानी होगी जिन्होंने इस महल को बनाया था। हमें उन्हें उनके सम्मान के अनुसार विदाई देनी होगी। यह शाही परिवार का पतन नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। हमें अपने भविष्य की ओर बढ़ना होगा, न कि पीछे मुड़कर देखना। हमें अपने लिए एक नया रास्ता बनाना होगा जो हमारे लिए सही और न्यायपूर्ण हो।
हमी कल से बे शोलाली आप शोडिगल कसरे तोशल्याल आडे पाकाना सोरबानरा लिड शेल कल से हयोडारा। अरे भाई मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह वादा मैंने किया है। क्या? अरे यह सचमुच एक अद्भुत वचन है। मैं राजमहल को शुद्ध करूंगा और ईश्वर की कृपा प्राप्त करूंगा ताकि भविष्य में भी कोई निर्दोष बलिदान नहीं दिया जाएगा। संत वेरोनिका एक ऐसी महिला जो अपने आप को एक सच्ची नायक की तरह प्रस्तुत करती है। उसकी आंखों में एक अनोखा चमक है, जैसे कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। उसकी आवाज में एक गहराई है, जैसे कि वह सचमुच ईश्वर के नाम पर वादा कर रही हो। राजमहल के अंदर एक अजीब सी शांति है, जैसे कि वहाँ कोई भी चीज नहीं हो सकती। लेकिन जब संत वेरोनिका वहाँ आती है तो उसमें एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। वह अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के नाम पर समर्पित करती है और उसकी आवाज में एक गहराई आ जाती है, जैसे कि वह सचमुच ईश्वर का प्रतिनिधि बन गई हो। वह अरिया जो साम्राज्य का विनाशकारी थी, बुराई की जड़, मैं उन्हें पागल कर दिया। वास्तव में यहाँ तक कि अरिया भी हैरान थी। शाही परिवार, नोबल्स, सामान्य लोग सभी कहते थे कि यह उसकी गलती थी। उनके शब्दों ने उसे पागल कर दिया। वह अपने कार्यों को याद करती हुई भ्रमित महसूस करती थी। उसने साम्राज्य को विभाजन में डाला था, लोगों को लड़ाई में डाला था और अंततः उन्हें एक दूसरे पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके कार्य इतने विनाशकारी होंगे। वह अपने आप को पागलपन के बीच में महसूस करती थी, जैसे कि वह एक बड़े तूफान के बीच खड़ी हो। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कि उसने अपने विरोधियों को हराया हो। लेकिन यह भी सच था कि उसने उन्हें पागल कर दिया और अब वह उनके बारे में चिंतित थी। युद्ध का समय आ गया था। सभी उम्र के पुरुष और स्त्रियों को युद्ध में भेज दिया गया था। उन्हें अनिवार्य रूप से बुलाया गया था, जिसके लिए वे असमर्थ थे। सड़क पर से एक अजीब खूनी चीखने जैसी आवाज आ रही थी। यह कई आवाजों की निचली भौंकती हुई ध्वनि जैसा लगता था और यह बढ़ता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था, जब तक कि यह एक गुस्से भरी मुंह से बोली जाने वाली आवाज नहीं बन गई। इस आवाज ने उनके अंदर भय और आतंक पैदा कर दिया। उन्हें लगने लगा कि युद्ध की घोषणा हो गई है और अब कोई भी बच सकता है। वे अपने परिवारों से अलग हो गए थे, जिनसे वे कभी नहीं मिल पाएंगे। उनके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। माइनस, क्या वे युद्ध में जीतेंगे? क्या वे अपने परिवारों को फिर से देख पाएंगे? उन्हें लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी बदल गई है और वे कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएंगे। वह कोहराम में घिरा हुआ था, एक विलापमयी उदासीनता से भरा हुआ। उसके आसपास का जग एक अंधकारमयी गुफा जैसा था। उसे बंदगी और अकेलापन निगलता रहा, जब तक कि वह अपनी आंखें खोल नहीं लेते। फिर भी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी एक हंसी की चुनौती थी। वह दहाड़ से भरकर बाहर निकला और एक विशाल पर्वत को अपने पैरों से, अपने हाथों से घेर लिया। उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई मधुर संगीत बज रहा हो। वह फिर गहरी सांस भरता और उसकी आंखें एक नए उद्देश्य की ओर धीरे धीरे खुल गईं। एक शक्तिशाली विचार उसे आकर्षित करता था, जैसे कि कोई मोती उसके दिल में झंकृत हो। क्या मैं यहाँ से कितनी देर हो गया हूँ? अरिया ने रोना शुरू कर दिया। मुझे मरना होगा? वह अपने खून से भरे हाथों पर निगाह डाल रही थी। हाँ, मैं मर जाऊंगा, यही एकमात्र विकल्प है। इस प्रकार अरिया की मृत्यु होगी। वह अपने शव को देख रही थी, साथ ही उसकी आंखों में भयभीत धारा प्रवाहित हो रही थी। वायुमंडल एक अजीब सी चिपनी प्रदूषण से भर गया था और हवाएं जैसे रोने की आवाज कर रही थी। अरिया के हृदय में भारीपन था। उसके दिल की धड़कनें धीमी गति से चल रही थीं और वह एक अंतिम विश्वास से भर गई थी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी नहीं बच पाएगी। मुझे बुलाया था, यह सच है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, लेकिन तुमने मुझे बुलाया नहीं था। तुम्हारे पास जो आया वह शैतान था। वैलेंटाइन का महाराज एक दुर्जय और घृणित राक्षस जैसे सम्राट ही नहीं बल्कि हत्यार भी था और उसने शैतान की पूजा की। कहा जाता है कि उसने अपना खून से लथपथ आत्मा शैतान को बेच दिया। वैलेंटाइन का महाराज एक ऐसा नाम जो डरावना और भयानक था, जिसकी गद्दारी की कहानियां हर किसी के मुंह पर होती थीं। लेकिन क्या सचमुच वैलेंटाइन का महाराज शैतान से बंध हुआ था? क्या वह अपने दिल को खोने के लिए तैयार था? और जब उसने मुझे बुलाया तो क्या वह जानता था कि उसकी आवाज मेरे दिल को भेद सकती है? वैलेंटाइन का महाराज एक ऐसा नाम जो मेरे सपनों में आता रहता था और जब उसने मुझे बुलाया तो मैंने अपने पैरों पर खड़े होकर उसकी आवाज को सुना। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, बस एक खाली हवा जिसमें शैतान की गंध थी। मोहिका चा सतेरी शारा वोरिताम पाड़ सतेरी दिगिली टोलिसेलिसो इसी बजरे मो हेगा श्लारा तेलिसो एसी उकांशतिहा लेंगा नियसी पबी। वे वो प्रकार की खोखरी चीख थी जो इस दुनिया से जल्द ही निकलने वाले लोगों की होती हैं। अगर आप उस रात को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास क्या था। मेरे आसपास के हर एक चेहरे पर खून के धब्बे थे और उनके हाथ पैर अनायास ही चंदनियों की तरह जमीन पर पड़े हुए थे। चंदनियों की तरह जो कभी भी अपने आप खड़े नहीं होते हैं। मेरे आसपास का पूरा वातावरण एक अजीब सी शांति से भर गया था, जैसे कि मौत ने ही हमारे बीच आकर बैठ गई हो। लेकिन यह शांति कुछ देर के लिए ही रही, फिर वो चीखें और चिल्लाहटें शुरू हुई। मैंने सुना था कि मेरे पास कौन सी चीजें थीं जो मुझे इस तरह से मारने के लिए मजबूर कर रही थीं। लेकिन अब मैं उन्हें नहीं देख सकता और न ही उनकी आवाज सुन सकता। मेरा मन एक अजीब सी खुशी से भर गया था, जैसे कि मुझे अपने पूरे जीवन के लिए धन्यवाद करना हो। लेकिन यह खुशी भी जल्द ही बदल गई और मैंने महसूस किया कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। अब तो बस शांति है और मौत की एक अजीब सी गर्माहट। जो जीवित रहता है वे अपनी खामोशी से भी कुछ दावतें मनाते हैं। उनकी आंखों में एक चमक है
जो अंधकार को प्रकाश बनाती है। किसी न किसी में वह भावना होती है जो सिर्फ इसलिए नहीं मरती कि सब कुछ खत्म हो गया। ये तो एक वादा है, एक दिल का वादा कि एक दिन फिर से यहाँ कुछ होगा, कुछ नया होगा और उनकी आंखों में चमक वापस आएगी। तब तक उन्होंने पाइप को अपने लाल लिप्स पर दबाया और धुएं का एक बड़ा बादल छोड़ा। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम जो स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे वहां पहुंच सकते थे। यह दृश्य मेरे लिए नरक की तरह लगता है। इस कमरे में बैठे शासक परिवार और नोबल्स जैसे प्रतिमाएं जीवनहीन लग रही थीं। उनके शरीर कई स्थानों पर फैले हुए थे जिनमें सूखे खून के धब्बे थे। कमरा एक विशाल चाकू काटने की दुकान की तरह गंध करता था। यहाँ हर जगह खून और मांस के टुकड़े फैले हुए थे, जैसे कि कोई बड़ा भोजन तैयार कर रहा हो। कमरे का आकार बहुत बड़ा था, लेकिन इसे भरने वाली वस्तुओं की संख्या इतनी अधिक थी कि यह कमरा छोटा लग रहा था। मेरे पैरों के नीचे एक शव पड़ा हुआ था जिसके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। मैंने सोचा कि वह शायद अपनी मृत्यु को लेकर खुश था। कमरे के बाहर दीवारों पर लगे दरवाजे और खिड़कियां भी जैसे ही मरे हुए थे, वैसे ही उनके चेहरे भी शांत और निर्विकार थे। यहाँ का माहौल बहुत ही अजीब और अनोखा था, जैसे कि नरक का दरवाजा खुल गया हो। शहंशाह की मृत्यु के बाद हमें अपने दुश्मनों को क्षमा करने और दूसरों के लिए बलिदान देने का आदेश था। खुद से इनकार करना चाहिए। भगवान ने कहा, प्रेम करो, दूसरों की मदद करो। लेकिन मृत्यु के कगार पर भी एक शैतान की बदला लेने की इच्छा बहुत ही मिठासपूर्ण थी। अगर उसे अपने पापों की कीमत चुकानी हो तो वह नरक में भी जाने को तैयार थी। यह एक विचित्र परिस्थिति थी जहाँ दुख और खुशी एक साथ घुल रहे थे। शहंशाह की मृत्यु ने उसे एक नई दिशा देने का अवसर प्रदान किया। वह अपने पापों को भूलने के लिए तैयार थी, लेकिन बदला लेने की इच्छा में भी वह मजबूत थी। इस संघर्ष के बीच उसने खुद को एक नए रास्ते पर रखा, जहां प्रेम और नफरत दोनों एक साथ चलते हुए एक नई कहानी बनाते हैं। यह एक जटिल मानसिक यात्रा थी जिसमें वह अपने अंतिम समय तक किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती थी। अगर ये प्रेम है तो क्या यही वह शैतान नहीं था जिसने उसे नीचे धकेल दिया? उसे अपने दिल की गहराई में महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा एक नए युग में प्रवेश कर रही हो। वह ग्रैंड ड्यूक के हाथों से छूट गया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने दिल में बसाए, जैसे एक खाली घर में। उसका दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था और वह शांति से सो सकती थी। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं थी जिसने उसे नीचे धकेल दिया? क्या यह उसका बचपन, उसकी यादें, उसकी आकांक्षाएं नहीं थी जिन्होंने उसे इस रास्ते पर लाया? कुछ देर पहले नींद की चादर एक धीमी गति से फीका हो गई थी। उसकी अंगुलियों में फूलों की गंध, वह वसंत ऋतु की खुशबू को सूंघ रही थी। क्या यह नर्क है? उसकी आंखें खुली और जब वे अपने लैशों को झपकाती हैं तो एक हल्का झटका मिलता था। वह एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी दृष्टि धुंधली थी, जैसे कि चश्मे पर पानी लग गया हो। उसे लगता है कि वह एक विशाल सपने में डूब गई है। वह अपनी आंखें खोलती है, लेकिन अंधकार को दूर करने के लिए फिर से बंद कर देती है। उसकी आंखें गहराई में झांकने लगती हैं, जैसे कि वे एक रहस्य को उजागर करना चाहती हो। वह अपने मन की शांति ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अंदरूनी संघर्ष उसे और भ्रमित कर देता है। किसी पुराने छत का आकार उसकी दृष्टि को ढक रहा था। यह वही छत थी जिसमें उसे 10 वर्ष की आयु तक बंद कर दिया गया था। एक समय के लिए उसने सोचा, उसकी सांसें शांत होने लगी। कितनी अजीब बात थी, अब उसके छाती में कोई तेज दर्द नहीं था। वह अपने पुराने जीवन को याद करने लगी। एक छोटी लड़की के रूप में जब वह यहाँ रहती थी तो उसे लगता था कि यह एक सुरक्षित और संरक्षित स्थान है। लेकिन अब जब वह बड़ी हो गई, उसने महसूस किया कि यह एक जेल है जहाँ उसकी स्वतंत्रता और स्वतंत्र विचारों पर पाबंदी थी। छत की सफेदी में उसकी आंखें गिर रही थीं, जैसे वह अपने अतीत को देख रही हो। उसने सोचा, क्या यह सचमुच एक नई शुरुआत है? वह कैद से मुक्त हो गई थी। उसकी बाहें अब आंशिक रूप से नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से स्वतंत्र थी। वह अपने शरीर के हर हिस्से को स्वतंत्र रूप से चला सकती थी, जैसे कि उसके पैर, उसके हाथ और उसकी गर्दन। उसके घाव अब नहीं थे और वह वास्तव में बोल सकती थी। यह एक सपना नहीं है, उसने सोचा। उसके शरीर ने कई वर्षों से दर्द को सहन किया था, लेकिन यहाँ वह थी, उसका शरीर पूर्ण, युवा और स्वस्थ। वह अपने आसपास के वातावरण में खुशी और स्वतंत्रता की भावना महसूस कर रही थी। वह अपने चारों ओर देख रही थी और उसके पास जो भी था वह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। वह अपने आप में खुश थी और यही सबसे बड़ी बात थी। वह अपने जीवन को फिर से शुरू करने का इरादा रखती थी और उसने इसे एक नए अवसर के रूप में देखा। वह अपने भविष्य को उज्जवल और आशावादी देखती थी। उसके मन में उत्साह और ऊर्जा भरी हुई थी और वह आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत है और उसने इसे अपने जीवन को फिर से बनाने का अवसर माना। गिरियों के टीलों पर प्रकृति ने शीतकाल का अंत करने की घोषणा कर दी। फूल खिल चुके थे और उनकी सुंदरता को देखकर गणेश की आंखें खुल गईं। धूप के उजले प्रकाश ने उसकी पिंक लाइन हेयर को रंगना शुरू कर दिया। हवाएं भी इस अनोखे मौसम के आनंदमयी स्वागत को साझा करने के लिए उत्साहित थीं। वह एक सुंदर दृश्य था जिसे वह कभी फिर से नहीं देख पाएगी। आर्या ने बाहर की ओर झांककर खिड़की से बाहर के हवा में उड़ते हुए फूलों को पकड़ लिया, जैसे कि वह प्रार्थना कर रही हो। उनकी आंखें गहराई से भर गईं और वे अपने दिल को एक नए दृश्य की ओर खोलती गईं। फूलों की गंध उन्हें याद दिलाती थी कि वह कहाँ से आई है और उनके पैर जमीन पर टिक गए, जैसे कि वे अपने आप को एक नए स्थान पर खड़ा करना चाहती हों। लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि वह कहीं और हैं, जहाँ सूरज निकलता है और पेड़ हरे भरे रहते हैं। उनकी आंखें खुल गईं
और वे बाहर देखने लगीं, जैसे कि वे एक नए दुनिया में कदम रख रही हों। हवा में उड़ते हुए फूल उन्हें अपने आप से जोड़ रहे थे और उनके दिल में एक नई उम्मीद जगी थी। आर्या ने खिड़की को बंद कर दिया और वे अंदर चली गईं, जैसे कि वे एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार हों। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे अपने आप से कह रही थीं कि यह समय आया है जब वे अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। वह शायद अब पीता होगा। वह उस जगह पर सुबह से ही पी रहा होगा। आर्या अपने पिता को देखने जाना चाहती थी, इसलिए उसने बिना विचार किए गर्मी के इस दिन में भी अटारिकी की खिड़की खोलकर नीचे उतरने का फैसला किया। वहां के आसपास का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा था, जैसे कि पूरा शहर अपने आप में एक बड़ा सपना हो। आर्या ने अपने दिल को समझने की कोशिश की, लेकिन वह उसके शब्दों पर विश्वास नहीं कर रहा था। वह जानती थी कि उसके पिता के बारे में बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब भी बहुत ही जटिल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की गहराइयों में एक अजीब सी उम्मीद को महसूस कर रही थी, जैसे कि उसके पिता उसे कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण बताने वाले हों जो उसके जीवन को बदल देगा। वह अपने पैरों पर खड़ी होकर एक बार फिर से अटारिकी की खिड़की को खोलकर नीचे उतरने का फैसला किया, और इस बार वह बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से चल रही थी, जैसे कि उसके पास समय का अभाव हो और वह अपने पिता को ढूंढने के लिए हर पल का महत्व समझ रही हो। वह एक अचानक आवाज के साथ खिड़की से बाहर निकली, जिससे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या हुआ? मैंने पूछा, लेकिन वह बस मुस्कुराते हुए गुजरी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वे कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हों। मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह बस आगे बढ़ गए। उनकी पैरों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, माइनस, क्या वे सचमुच अपने पिता से मिलने जा रहे हैं? लेकिन वह बस उनके पीछे भागते हुए गुजरे। मैंने उन्हें बुलाया, लेकिन वे कोई जवाब नहीं देते थे, बस आगे बढ़ते जाते थे। मेरी आंखें उनके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन वह एक छोटी सी खिड़की से गुजर गए और फिर वे गायब हो गए। मैंने अपने आप को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कि मैं कुछ बड़ा हासिल कर चुका हूँ। काउंट कोटेज पूरी तरह से शारीरिक रूप से थक चुका था। वह अपने आप को बहुत विचलित महसूस करता था, जैसे कि दुनिया उसके ऊपर ही टूट गई हो। लेकिन जब आर्या ने गाना शुरू किया तो उसका चेहरा खिल गया। उनकी आवाज में एक अद्वितीय सौंदर्य था, जिससे वायुमंडल में एक नया तत्व आ गया। संगीत ने पूरे आसमान को भर दिया और कोटेज की आत्मा को छू गई। वह गहराई से श्रवण कर रहा था, जैसे कि उनके अंदर एक नई खोज हो। कुछ समय बाद कोटेज ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह आर्या की आवाज में डूब गया। उनके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे कि वे स्थिर हो गए हों। लेकिन जब आर्या गाना समाप्त करने लगी, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। वे अपने आसपास के परिवेश को देख रहे थे, जैसे कि उनके पास एक नई दुनिया हो। मैंने सपने में एक गीत सुना था। यह जैसे पानी के भीतर दबाया गया था, जल्द ही कमरे में फैल गया। अपने बिखरे हुए सपनों से जगने पर मैं आंख खोली। आर्या की गायन ने रिवर ऑफ ओब्लिवियन तक गिनती को मारा। उस समय मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा एक दिशा में बढ़ रही थी, जो मुझे सपनों की दुनिया से अलग करती है। प्रकाश के रंग से भरी इस जगह ने मुझे अपने जीवन के नए दिशाओं की ओर प्रेरित किया। वाहेगुरु की कृपा से मैंने अपने आप को एक नई यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार कर लिया। वह आवाज एक चतुर कल्पनाशील फेरी के समान थी, खिलखिलाती और तीखी टोन, पिज्जाटो जैसी। वह दूर से किसी हारमोनियम की धुन को सुन सकता था, जो एक अनोखी रागिनी बजा रहा था। गायब, रहस्यमयी रात। उस समय गीत ने गणना के भ्रमित दिल को पकड़ लिया। वह अपनी आंखें बंद कर लेता और उसके मन में एक अजीब सी शांति छा जाती। वह धीरे धीरे सांस लेने लगता और उसके हृदय की धड़कनें धीमी हो जाती। वह अपने आसपास के वातावरण को महसूस करता, एक शांति और शीतलता का अनुभव करता। वह दूर दूर तक फैली हुई रात को सुन सकता था, एक अजीब सी चमक के साथ। वह अपने आप को उस मूक और रहस्यमयी रात में खो जाने लगता, जैसे कि वह उसका हिस्सा बन गया हो। वह अपने मन की गहराइयों में उतर जाता, जहां से वह एक अजीब सी शक्ति का अनुभव करता। वह उस शक्ति को महसूस करता, जो उसे अपने आप से अलग कर देती और उसे एक अजीब सी स्वतंत्रता की ओर ले जाती। वह अपने आप को उस रहस्यमयी रात में खो जाने लगता, जहां से वह कभी नहीं वापस आ सकता। कल्पना करें कि एक सिरीन की गीत है। यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गणेश ने आश्चर्यचकित होकर कहा, नहीं, यह असंभव है। दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? सोफिया, यह तो बिल्कुल भी नहीं। गणना ने विश्वासघात के रूप में घोषणा की। वे बड़े बड़े जहाज नष्ट कर दिए थे उनकी चेतावनी पर, लेकिन अब वे यहाँ थे, इस छोटे से बेडरूम में। क्या तुमने उन्हें सुना है? क्या वे सचमुच यादों को वापस लाने की क्षमता रखते हैं? गणेश ने अपनी आवाज में उतावलापन भर दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। वह एक सुंदर और दिव्य वातावरण में खड़ा था, जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकेगा। गाने के शब्द उसके सर पर तैर रहे थे, जैसे कि एक जागृत सपना। ध्वनियां उसको शांत करने का प्रयास कर रही थीं, उसके पूरे अस्तित्व को बाहर निकालने का। वह एक खिड़की पर खड़ा था, जो शहर के चमकदार दृश्यों की ओर खुली हुई थी। रात की ठंडक में हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा है, जहां उसके दिल को भरपूर स्वतंत्रता मिलेगी। वह ऐसी विशाल और अंधकारमय कमरे में खड़ी थी, जिसका आकार किसी भी प्रकार की सीमाओं से परे था। उसकी आवाज में गुस्सा छुपा हुआ था, जो एक ऐसी आग की तरह फूट रहा था, जिससे कमरे के हर कोने में खून की गंध घुल गई थी। यह तीव्रता उसे अपने आप पर हावी कर लेती थी, जैसे कि एक अज्ञात विष की तरह, जो उसके दिल को चीरता और फिर उसे अपने अंदर समेट लेता। वह इस गहरी और भयानक स्थिति में फंस गया, जहां उसकी आत्मा किसी भी प्रकार के बचाव के बिना एक विशाल तूफान की तरह उड़ रही थी। कमरे की दीवारों पर गहरे और घने रंग के धब्बे लगे हुए थे, जैसे कि किसी भयानक प्रकोप ने उन्हें अपना शिकार बनाया हो। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उसके शरीर को झुनझुनी कर रही थी। वह अपनी आंखों को बंद करके खड़ा था और अपने दिल की धड़कनों को सुन रहा था, जैसे कि वे एक अज्ञात प्रकार की गिटार की तरह बज रहे हों। उसकी आत्मा में एक
एक ऐसी भयानक लड़ाई चल रही थी जिसमें वह अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन विष की तरह उसे अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा था। वह यह अनजाने में महसूस करता था। वे दोनों सीरियन हैं, फिर भी विशिष्टता क्या? वह गीत सुनते हुए ड्रेंड करते जाते हैं, माइनस एक छोटा आवाज, लेकिन यह सब समृद्धि को उसके पैरों पर झुका सकता है। शायद वास्तविकता नहीं थी, फिर भी वह अपनी दुनिया में गहराई से गोते लगाती हुई, वह इस बात को समझता है कि यह गीत उसके जीवन को बदल सकता है। उसकी कल्पनाएं उसे चंगलों की तरह लपकती रहती हैं। एक छोटी सी विचार प्रणाली में वह अपने आप को फंसाया हुआ महसूस करता है। कर्ट ने फिर से आवाज मांगी और अधिक अधिक। वह शराब के बोतल पर चूक गया और गिर पड़ा। उसकी आंखें रक्त वमन से भर गई थीं और उसने सायरन को स्थिर देखा, जैसे वह अपनी इच्छित आकांक्षा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह एक अजीब मानसिक घाटे का प्रतीक था। उसके चेहरे पर शोक और व्यंग्य मिले हुए थे, जैसे वह अपने आप से लड़ रहा हो। वहां की दीवारों ने भी उसकी भावनाओं को महसूस किया, क्रोध और दर्द की एक गहरी छाया। ध्वनि और स्मेल उसे विशिष्ट बनाती थी, जैसे वह अपनी यादों में खो गया हो। यह एक असंभव दृश्य था, जैसे समय ने उसकी गति को रोक लिया हो। मुझे शर्म आती है कि मैंने अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए फेंक दिया जो केवल धन और शक्ति के शिकार हैं। उनकी आंखें एक समय से अधूरी थीं, उनके चेहरे पर घाव थे, उनकी लाश एक व्यर्थ वस्तु थी जिसे कोई भी फेंक सकता था। मैंने उन्हें अपने दिल में रखा, उनकी आंखों में अपनी आत्मा को खोना। यह एक बहुत ही दुखद दृश्य था जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे पास उसके लिए कुछ नहीं था, बस शोक और दर्द। मैंने अपने आप से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा जीवन हूँ, लेकिन वह अब मुझसे दूर था। मैं कितनी बेवकूफ थी। काउंट कोर्टेज जो अपनी बेटी पर शासन करता था, जिसे कुछ भी नहीं पता था, उसके साथ हिंसा का सहारा लेता था। वो उसकी इच्छाओं के अनुसार उसे मजबूर करता था। कल्पना से परे चीजें, उसके द्वारा उस पर की गई हिंसा अभी भी उसकी यादों में ताजा थी। हर रात उसके शरीर पर नए खरोच आ जाते थे और वह अंदर ही अंदर दर्द को महसूस करती थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी बेटी को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। उसकी हरकतों पर कोई नियंत्रण नहीं था। मैं उस समय क्या सोचता था, यह अब भी मुझे समझ नहीं आता। शायद मैंने सोचा था कि वह एक अच्छा पिता है जो अपनी बेटी की रक्षा करता है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसकी बेटी पर शासन करने के लिए हिंसा का सहारा लेता था। यह एक ऐसा समय था जब मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि जीवन वास्तव में कितना कठिन हो सकता है। वह उसे डराती थी, लेकिन अब नहीं। मेरी आवाज यह रात का आखिरी शब्द होगी। अरिया की ठंडी बातें उसकी मनस्थिति में एक अंश को स्पष्ट करती गई। इंतजार, इस गाने को। हाँ, यह गाना आपको बहुत पास है। यह वह पहला था जिसे उसने उसे बताया था। उसकी आंखें गहराई में डूब गईं और विविध स्मृतियों के द्वार खुल गए। वह अपने आप को एक छोटे से बच्चे की तरह महसूस करता है जिसके पास पहली बार गिटार था। उस समय की मस्ती, उत्साह और निर्भीकता उसके मन में वापस आ गई। अपनी यादों को ताजा करने की कोशिश में वह धीरे धीरे खुद को पुनः प्राप्त करता है। उसने महसूस किया कि यह गाना उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है, जब उसने पहली बार अपनी भावनाओं को शब्दों में बदलने की कोशिश की थी। माजद्रिनीला आर हारेशी पारोबना अलावा हारेशी सरा हो पारो अलावा हारेशी नाराला जरिनी हारेशी अलावा हारो हना सरा हो गना पारो अलावा यारेशी हना चढ़ा नाराला अलावा गना हना सरा हो अलावा सरा हो चढ़ा। वो गीत जैसा एक चित्र था जो धुंधली दूरबीन की तरह लगता था। रात जैसे कि कोई भ्रम है, बिल्कुल वास्तविकता नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसकी यादें भी एक झूठी कल्पना है। उसकी आत्मा में एक अंश धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे गर्मियों की पहली बारिश ने बर्फ की आखिरी चोटी को भी खत्म कर दिया। हर पल, हर विस्मयकारी याद उसके मन में एक दरार बनाती जा रही थी। वह अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करता, लेकिन यह एक अनजान स्थिति थी जहां उसे लगता था कि वह खुद भी एक झूठा चित्र है। उसकी आंखें बंद हो जाती और वह अपने आप को एक वीरान जगह पर खड़ा पाता, जहां हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि किसी ने पहले कभी नहीं महसूस किया। उसे लगता था कि वह एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां उसके पास अपने अतीत को समझने का समय नहीं है। Na ob mein Pinsatz refills no, you must be so devout von der Krise, wenn mein Fisab dies in der Bed mein Sappen, fam dies der Messania na, von einer Kikim, die Fafuchop against diese, but the death discriminate test help, was by years at even such commander crow. Then shall that meeting my thinking in frost, much beer, possible was, Phantom Raids and entropy disturb gave captain aids. So when that very good night, Bish was cut in the mix of this in the very broad and charming of stars, what convinced that वह आवाज कोई भी उसे उसकी गरिमा से नहीं मिल सकती। उसे उसके हाथों में रखते ही सम्मान, शक्ति, प्रतिष्ठा या समृद्धि उसकी लालसा को नहीं शांत कर सकती। उसका जीवन भर का सपना उसके प्रयास को दोषी ठहराता था। जब वह आखिरी भाग का गीत गाती, खुद से, बिना उसमें होने के, एक विशाल संग्रहालय का माहौल जहां इतिहास और कला के शिल्पकारों ने अपने जीवन भर का योगदान छोड़ा था, उनकी भावनाओं को शब्द देता था। वहां की चमकदार रोशनी संग्रहालय की विशाल लंबाई में फैलती हुई एक कलात्मक शिकंजे जैसी थी। अपने भीतर एक गहरी उदासी को छुपाने की कोशिश करते वह उसके पैरों पर खड़ा हुआ था। वह अपने सपनों का विरोध करने के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वह एक सपना की तरह ही था जो सब कुछ एक दूर की चीज बन गया। उसके गले में खून का धुंधला स्वाद घुल रहा था
और वह अपने गले में दर्द महसूस कर रहा था। सायरन। उसने बेहोश होने से पहले ही चीख दिया। उसकी आंखें भारी थीं, जैसे कि वे एक भारी बोझ के नीचे दबी हुई हों। वह अपनी आंखों में एक अंतिम प्रयास करता है, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे लग रहे थे और वह अपने शरीर से जुड़े हुए महसूस कर रहा था। उसके पास एक गहरी खाई थी, जैसे कि विशाल आकाश में एक छोटी सी निशानी। वह अपने आप को उस खाई में गिरता देख रहा था और उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होने की प्रक्रिया में थी। उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। वह एक अंतिम बार अपने आप को देखा और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। वह अंतिम अपील के साथ चिल्लाया जब उसकी आवाज उसके शेष शक्ति को समेट लेती है। गीत खत्म हो गया, गिनती का व्यथित रोना बंद हो गया और आर्या ने अपने पछतावे को सुनने का कोई कारण नहीं देखा। वह एक अकेली भयानक रात में खड़ा था, जिसमें हवाएं चिल्ला रही थीं और बारिश ने शहर को डूबने के लिए तैयार कर दिया था। उसकी आंखें गहरे सपनों की ओर देख रही थीं, जहां वह अपने प्यार को फिर से खोज सकता था। लेकिन वास्तविकता ने उसे एक बार फिर धक्का दिया। उसकी आवाज कम होती गई और अंततः वह चुपचाप गिर गया, जैसे कि उसकी आत्मा भी मर गई हो। वह जैसी एक प्रतीक्षा की तरह थी, जो पहनने वाले की रक्षा करती थी, यहाँ तक कि दुष्ट सायरन की भी आवाज से। ये बंधन इसे पहनने वाले को सायरन ही नहीं, बल्कि किसी भी पापी की आवाज से बचाता था। वह यह जानते हुए भी, मेरी माँ के मरने के बाद मैंने अपने पिता से भाग जाना था। यह यादों को छूने पर उसे लगता था कि उसकी माँ अभी भी उसे हाथ पकड़कर चलने को कहती है। लेकिन जब वह सोफिया के मरने की खबर सुना, तो उसने अपनी जेब में रखी इस बंधन को एक पल के लिए भी नहीं देखा। अब यह बंधन उसकी यादों की तरह है, जो उसे हर समय लगता है कि वह फिर से अपनी माँ को खो रहा है। वह अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी, लेकिन इस अवसर को गंवाने का डर भी था। यदि वह अधिक हासिल करने की कोशिश करती, तो यह संभावना थी कि वह इस शुभ मौके को खो देगी। एरिया ने ज्वेलरी बॉक्स को बंद कर दिया और उसमें से झुमकों को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन वह जानती थी कि इस पल को सहन करना आवश्यक है। वह एक नए देश में जाने वाली थी, जहां उसकी माँ नहीं रहेगी। यह सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि यदि वह अपनी माँ को याद करने लगे, तो वह इस अवसर को गंवा देगी। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा, मैं यह कर सकती हूँ, मैं मजबूत हूँ। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह ज्वेलरी बॉक्स को फिर से खोलकर उसमें झुमकों को रख दिया। अब वह तैयार थी अपने नए जीवन का सामना करने के लिए। वह वास्तव में अपने बचपन की यादों में लौट आई, 10 साल की उम्र की, जब उसका दिल फटने जैसा होता। वह अपनी दहलीज पर खड़ी थी, अपने धड़कने वाले हृदय पर हाथ रखकर। मैंने सोचा था मैं नरक में जाऊंगी। उसने ईश्वर को नकार दिया, लेकिन इसके बदले में उसे एक और अवसर दिया गया। ईश्वर ने उसकी हर कमजोरी, हर आत्मनिश्चितता को समझा। वह अपनी यादों को संजोती गई, खुलकर सांस लेती। उसे यहाँ आया था, जहाँ उसने पहले कभी नहीं आने वाली थी। उसकी आंखें बंद हुई और वह फिर से वह दिन याद किया, जब उसकी माँ ने उसे दुलारा। अब वह अपने जीवन को पुनः कल्पित करने की कोशिश कर रही थी, अपने अतीत को सही करने, अपने आप को बदलने। यह एक संभावना थी, एक अवसर, एक मौका। वह इसे गंवाने नहीं देना चाहती थी। वह एक नई जिंदगी का सपना देख रही थी, जिसमें उसके वर्षों के दुखद यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। यह बिल्कुल भी उचित नहीं था। अब उसकी त्वचा पर जलन के निशान नहीं होंगे और न ही उसके दोनों पतले लेकिन टूटे हुए पैर होंगे। मैं भविष्य को बदल सकती हूँ। आर्या को यह एहसास हुआ कि वह अब मुक्त थी, क्योंकि उसे जीवन भर चाहिए थी इस तरह की स्वतंत्रता। उसकी आंखें खुल गईं और उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा। एक बड़ा कमरा था, जिसमें ताजे फूलों की मालाएं लटक रही थीं। पूरे कमरे में एक मधुर गंध थी, जैसे कि फूलों की खुशबू। उसके आसपास के सभी चीजें नए और साफ थे, जैसे कि वे पहली बार खरीदे गए हों। आर्या ने अपने शरीर पर एक अच्छी तरह से बनाया गया कपड़ा पहना था, जो उसकी त्वचा को ढक रहा था। उसके पैरों में नए और मजबूत जूते थे, जो उसे चलने में मदद कर रहे थे। वह एक बड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां पर एक सुंदर पहाड़ी रेंग थी। धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह अपने आप को इस नए वातावरण में बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर गई हो। उसे यह एहसास हुआ कि वह अब सचमुच एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है और वह अपने भविष्य को बदलने के लिए उत्साहित थी। अंततः उसे अपनी जीवन भर की आतंकित यादों से मुक्ति मिल गई थी। उसके बचपन की रात्रियां, जिन्होंने उसका पूरा जीवन शासित किया, अब दूर हो गए थे। वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित थी, अब मैं क्या करूं? ऐसी विचारों से परेशान होकर उसका मन तड़प रहा था। उसके पास एक बड़ा खाली कमरा था, जो अब उसके लिए एक अस्थायी आश्रय था। वह अपने दिन के बाद जब तक वह इस जगह से निकल नहीं जाती, तब तक उसमें रहने का आनंद लेती थी। वहां की खिड़कियों से आती धूप और हवा उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आती थी। कमरे की दीवारों पर लगे पेंटिंग्स ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई, जब वह खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन अब वहां का समय खत्म हो गया था। वह जानती थी कि जल्द ही उसे यह जगह छोड़नी होगी। उसके मन में एक अजीब सी भावना थी, जैसे कि वह अपने पीछे कुछ छोड़ रही हो, लेकिन वह जानती थी कि यह सच नहीं था। वह बस एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या मैं कभी फिर से खुश हो पाऊंगी? क्या मैं अपने जीवन को फिर से बना पाऊंगी? लेकिन वह जानती थी कि इन सवालों का जवाब समय देगा। वह बस एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। जलने वाली चेतावनी के बाद भी उसे अपनी आवाज का नुकसान हुआ। जीवन काल में कमी और दुख की गहराई से भरी गई एक समय सीमा। एक ऐसी मुक्ति जिसे पुनर्जन्म नहीं बदल सकता था, जिसका अर्थ यह था कि उसकी खुशियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। उसे इस बात पर चिंता थी, फिर भी वह अपने दिनों का आनंद लेने में विश्वास करती थी। हर एक पल, हर एक सांस उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि समय केवल एक बार आता है और उसे इसे जीने का मौका नहीं दिया गया था।
वह कहती हैं, मैं 20 वर्ष की उम्र में मर जाऊंगी। इस सीमित समय में मैं अपने जीवन का शेष भाग कैसे अर्थपूर्ण बनाऊं? यह एक ही बात तय है, वह कभी भी यह नहीं बतानी चाहिए कि वह इकलौती सायरन है। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी है जो उसे अपने आप से छिपा रही है। वह जानती है कि अगर लोगों को पता चलेगा तो वे उस पर हमला करेंगे। इसलिए वह अपने आप को एक आम लड़की बनाने का प्रयास करती है, लेकिन यह उसके लिए आसान नहीं है। हर समय सायरन की आवाज उसके दिल में गूंजती रहती है, जिससे वह अपने आप को शांति से नहीं रख सकती। वह शहर के बीचों बीच एक पुराने घर में रहती है, जहाँ से वह आसपास के इलाके की आवाज और गंध को महसूस कर सकती है। रात में जब चांद निकलता है तो वह अपने कमरे में बैठकर सायरन की तरह गीत गाती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। वह जानती है कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है और उसे इसे बनाए रखना होगा, चाहे कुछ भी हो। मेरी गीतें लोगों को पागल बना देंगी। सायरन की आकर्षक संगीत लोगों के मन को चुराता है, परंतु उनके विचारों को भ्रष्ट कर देता है। आर्या इस तरह के हालातों से परेशान थे। एकांत में तटीय शहर की शाम की धूप गहराई से निकल रही थी। समुद्र का जलजल और हवा के झोंके वायुमंडल को पूरी तरह से बदल देते थे। आर्या के मन में एक अंदरूनी युद्ध चल रहा था। वह अपने गीतों के प्रभाव को समझने के लिए और अधिक जानना चाहती थी। मैंने हमेशा से ही बेचैन थी। ऐसा मुझे लगता है कि आत्महत्या करने वाली औरत ने अपने आखिरी पलों में धोखाधड़ी की। उसकी आंखें ग्रे रंग की थीं, जैसे कि उनका असली रंग खो गया हो। वे अक्षम और निर्जीव दिखाई देती हैं और वे सभी ओर देखती हैं जैसे कि उन्हें स्पष्टता मिल जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाह थी, जैसे कि वह अपने आप को खोजने की कोशिश कर रही हो। वह संभवतः बुद्धिमत्ता की इच्छा करता था, लेकिन उसे सहन नहीं होता। शायद वह अपनी मानसिक चेतना को परेशान करने वाला था। शायद यही कारण था कि वह संभवतः उच्च और उम्मीद भरे सपनों को पीछे छोड़कर न तुरंत जागृत हुआ। उसकी आंखें अभी भी उस दृश्य पर गिर गईं, जहां उसने अपनी चेतना को बिल्कुल अलग माना। वहां शायद कुछ भ्रामक था, लेकिन यह स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं थी। यदि वह सचमुच बुद्धिमत्ता का अनुभव करने का इरादा रखता था, तो उसे इस प्रकार के विचारों को अपने मस्तिष्क में उत्पन्न होने देना चाहिए। यह उसकी मानसिक स्थिति का एक जटिल चित्र था। वह अपनी बुद्धिमत्ता की कमी को एक प्रकार के लोकाचार कह सकता था, जिसने उसे वास्तविकता की ओर अग्रसर किया हो। लॉर्ड कार्डन्स वैलेंटाइन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख झेला था। उन्होंने सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में ग्रैंड ड्यूक का खिताब प्राप्त किया था, लेकिन 4 साल बाद एक विपत्ति ने उनके परिवार को तबाह कर दिया। वैलेंटाइन्स का पूरा खानदान और उनके सेवक सब कुछ मार दिया गया था। यह घटना उन्हें जीवन भर के लिए बदल गई। वह अपनी भाभी के घर चले गए, जहां उन्होंने एक नए परिवार को बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनके मन में हमेशा वैलेंटाइन्स की यादें रहीं। उनके दिल में एक गहरा दर्द था, जिसे वह कभी भूल नहीं सकते थे। उन्होंने अपने परिवार को खोने के बाद अपने आप को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन यह एक मुश्किल प्रक्रिया थी। उनके आसपास के वातावरण भी बदल गया था। अब वह एक नए घर में रहते थे, जहां उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में हमेशा पुरानी यादें रहीं। लॉयड वैलेंटाइन एक विवादास्पद व्यक्ति था, जिसका नाम वैलेंटाइन इंक्वेस्ट के लिए सुझाया गया था। यह घटना देवताओं की मादकता के परिणाम स्वरूप हुई, जो वैलेंटाइन्स में पीढ़ियों से चली आ रही थी। घायल लोगों ने खुद को बचाने के लिए आत्मदाह करने जैसे दृश्य देखे, और उनका एकमात्र शेष सदस्य लॉयड वैलेंटाइन उन्हें मिल गया। उसकी बेहोशी के कारण वह याद नहीं कर पाया, लेकिन जब वह होश में आया तो उसने उसे देवताओं का दुर्गंध गंधित करना शुरू कर दिया। किसी भी तरह से रोमन सम्राट ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। वैलेंटाइन परिवार के मामले अपराध थे और उन्हें लागू करना असंभव था। यह सच हो सकता है। अवश्य ही वह अपने स्वर्गीय माता पिता, रिश्तेदारों और अधीनस्थों सहित अपने सभी परिजनों की हत्या कर सकता था। शायद यही उनकी प्रारंभिक योजना थी। समाज में उनकी वैधता को स्वीकार करना सामान्य बात थी। वह भूल गए होंगे कि सम्राट ने उन्हें एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म दिया। ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी हरकतों ने उन्हें अपनी सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाला था। माजोली ऐश शाप न वाला की हा बोतट भेरा, न ऐश शाप गले है वाला की, ऐश शाप लोवाता सुआ माजोली ह्या शिपाता न व्राला। कुछ भी हो सकता है, माइनस स्वर्णिम, शोहरत या सम्मान माइनस, परंतु यह एक ऐसी चीज थी जिसके प्रति वे बहुत बड़े उमंगों के साथ इच्छुक थे। इसे प्राप्त करने के लिए वे कुछ भी देने को तैयार थे, यहाँ तक कि शैतान के साथ भी। परंतु न ही वह। उसके आंखें क्रोध और बदला लेने की आवाज नहीं थी, जैसा कि एरिया में दिखाई पड़ रहा था। उनकी आंखें उदासी, निराशा और आत्मविश्वास की कमी से भर गई थीं। यह एक ऐसी चीज थी जो उन्हें अपने अंदरूनी दुनिया में घेर लेती है, जहां वे अपने अस्तित्व के सवालों और निराशाओं का सामना करते हैं। उनकी आत्मविश्वास की कमी उन्हें एक शहंशाह की तरह महसूस कराती है। वैलेंटाइन्स के हत्याकांड में उसे शामिल होने का विचार नहीं आया, जो कुछ भी चाहता नहीं है। आर्या ने उसके खिलाफ भरोसा रखा, क्योंकि उसने उसको आशा दी थी। इसी आशा ने उसे पागल बनाया। पूरी दुनिया एक सपना जैसी लग रही थी। वह अपने आप को एक अदृश्य तीर्थयात्री मानती थी, जो अनजान जगहों पर ही ठहरती है। उसके चारों ओर की दुनिया अस्पष्ट थी, और फिर भी विश्वास जैसी गर्माहट उसकी आत्मा में बसी हुई थी। वह उसके साथ अपना बाकी बचा जीवन गुजार पाएगी। आर्या को ऐसा लग रहा था। वह उसे अपने अंधेरे रात में एक फूल के तार पर चमकने वाली मकड़ी बनाना चाहती थी। उसके लिए अपना पूरा जीवन देना चाहती थी। उसकी खुशियों को सुरक्षित करने की इच्छा
और अगर जरूरत हुई तो उसके लिए दर्द सहन करने की भावना। वह उसे एक ऐसी रात में जगमगाने वाला तारा बनाना चाहती थी जब सूरज नीचे जा चुका होता और चंद्रमा आकाश में अपनी पूरी किरणें फैला रहा होता। वह उसके लिए एक ऐसी हवा बनाना चाहती थी जो उसके दिल को छू जाए, जो उसके दिमाग को शांति दे जाए। वह उसे अपने सपनों में खुशियों का बगीचा बनाना चाहती थी। अगर वह उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकती थी तो वह उसके लिए एक ऐसी रात बनाना चाहती थी जब सारी दुनिया उसके लिए जगमगाए और उसे खुशियों का बादल मिले। कलरवों की गड़गड़ाहट से भरा हुआ छत्ता, जिसमें मालिश करने वाली दो महिलाएं अपनी भारी चपलता से चलती हुई लकड़ी के फर्श पर कांपने लगती हैं। आर्या बिस्तर पर बैठी है, उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी रहती हैं, फिर वो अपनी निगाहें वापस दोनों महिलाओं की ओर ले जाती है। उनकी चाल बड़ी और गति से उसका मन मोहित हो रहा था, परंतु वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उनकी आंखें भारी थीं, जैसे कि वे किसी गहरे दर्द से गुजर रही हों। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की, परंतु उसके दिल में एक अजीब सी खुशबू फैल रही थी। वह महसूस करती है कि वे महिलाएं कुछ छुपा रही हैं, कुछ जो उन्होंने अपने आप को भूलने की कोशिश में है। आर्या के मन में एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हुई। वह महसूस करती है कि वे महिलाएं उसके जीवन को बदलने की तैयारी कर रही हैं और वह अपने आप को उनके चंगुल में फंसाने के लिए तैयार है। कलरवों की गड़गड़ाहट से भरा हुआ यह छत्ता, जिसमें दो महिलाएं एक अजीब सी गति से चलती हुई, आर्या के मन में एक अजीब सी खुशबू फैला रही थी, जैसे कि वह अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हो। अजीब सी छत पर एक बिस्तर था जो विविध रंगों के धागों से बना हुआ था। दीवारें घनी भूरी रंग की थी जिनमें मिट्टी के निशान थे। कमरे में हवा शुष्क और ठंडी थी। बिस्तर पर एक ट्रे रखी गई थी जिस पर एक पीली सी चावल की दाल थी जिसका गंध बहुत ही अजीब था। यह खाना, उन्होंने कहा, जो उस लड़की को देख रहे थे। काउंट ने हमें उसकी सफाई और कपड़े बदलने के लिए कहा था। क्यों है काउंट अचानक इस पर फोकस? मुझे पता नहीं, उन्होंने जवाब दिया। वे उस लड़की को देखकर हंसते रहे। उनकी मुस्कानें छोटी छोटी किंतु भेदभावपूर्ण थीं। गहरे आश्चर्य का एक वातावरण था। हर कोई गिनती करता है कि वह इस घर में सबसे कमजोर और निरपराध शख्सियत है। उनके चेहरे पर ताने और दहाड़। ऐसा लगता है जैसे अगर वो सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, बस एक क्षण के लिए, और फिर जोर से गहरी सांस ली। तो दोनों उसे देख रहे थे, उसकी ओर अपने घमंड भरे नयनों से आंखें उठाए, शायद गिनती का संकेत देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वह उसको अपनी बेटी मानेंगे? नहीं, वैसा तो कभी होगा नहीं। और फिर भी उसने कहा था कि मरने के बाद भी उसे परिवार में शामिल नहीं करेगा। क्या वह पीने में इतना ज्यादा नशा हो गया है? फिर भी कुछ समझ नहीं आता। उनके चेहरों पर उत्तेजना से भरी धुन दिखाई दे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे उसके भविष्य की गाइड बन गए हैं। वह आंखों में पानी सजाकर बोली, कौन है मेरी माँ? उनकी चुप्पी ने उसको और भयभीत कर दिया। उसकी लंबी काली जड़ों वाली बालें धीरे धीरे उसके पेट तक गिरते हुए वसंत ऋतु के मध्य में फूलने वाली चेरी के फूलों की तरह लगती थीं। उनकी आंखें चमकती हुई जैसे कि एक साफ सफेद पिंक स्फटिक की तरह, और उसका गाल एक लालिमाहीन रंग की छाया में रंगा हुआ था। उसकी नाक पर एक हल्की सी चमक थी जैसे कि एक मधुर फूल की खुशबू की तरह। उसकी आंखों में एक सुकून और शांति की भावना थी, जैसे कि एक प्रेमी को अपने प्रिय को देखकर महसूस होता है। उसकी बालों के हर एक लहर में एक गहराई और एक अर्थ था, जैसे कि एक कविता में शब्दों की तरह। उसकी आंखें चमकती हुई जैसे कि एक सूर्योदय की पहली किरणें होती हैं जो एक नई उम्मीद और एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक होती हैं। उसकी उपस्थिति एक अद्वितीय और एक अनोखी चीज थी, जैसे कि एक कलाकार की रचना में एक नया और एक अनूठा तत्व होता है। वह व्यक्ति का दिखावट में एक सुंदर पहलू था जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। बच्चे के आकर्षक विशेषताएं इतनी प्रसन्नतापूर्ण वसंत की तुलना में भी अधिक चमकदार थीं कि किसी को भी लगता है कि वह वसंत की सुंदरियों की तरह है। सायरन। लोग इस पौराणिक प्राणी के बारे में विभिन्न धारणाओं को रखते थे, परंतु एक बात पर हमेशा सहमति बनती थी। उनकी आंखों में चमक जैसे ही रात की तारों की चमक, उनके बाल हवा में लहराते हुए जैसे फूलों की पत्तियां, उनकी मुस्कान एक प्रेमपूर्ण संगीत की धुन, यह सब मिलकर उन्हें वसंत की सुंदरियों की तरह बनाता था। लोग कहते हैं वह सायरन है जो अपने आकर्षण से हमारी आत्माओं को चुरा सकती है। उनकी उपस्थिति में समय की गति धीमी हो जाती है और सब कुछ एक पल के लिए रुक जाता है। यह एक ऐसी सुंदरता है जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सायरन की अद्वितीय सौंदर्य, उनकी मधुर आवाज जो सभी को अपने गीत में लपेट देती है। उनकी आवाज और सौंदर्य ने प्रत्येक को तर्कशीलता से वंचित कर दिया। इससे पहले यह एक अविश्वसनीय दंतकथा थी, लेकिन जब सोफिया अरिया की मां पहली बार प्रकट हुई तो दुनिया को उनके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं था। हर कोई इस नए अस्तित्व को समझने के लिए प्रयत्नशील था। सायरन की आवाज, उनकी छवि माइनस दोनों ही प्रत्येक को अपनी ओर आकर्षित करते थे, जैसे कि एक मादक और वासनापूर्ण संगीत जिसका सुर ताल सभी के मन को गहराई तक प्रभावित कर रहा था। यह एक ऐसी दृश्य था जहां कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। सायरन नाम की एक सुंदर मॉन्स्टर का अस्तित्व था। देखो उसकी आंखें, वे जैसे हीरे लोगों को अपने आकर्षक दृष्टि से जकड़ लेते हैं। एक नौकरानी बिस्तर पर बैठकर बच्चे को देखती रही। उसका मन उलझ गया, लेकिन जल्द ही वह अपने आप को संभाल लिया और कहा, मैं क्या बोल रही हूँ? वो तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। बच्चे की आंखें खुली हुई थी जैसे कि वह कुछ देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जैसे कि वे कह रही थी, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। नौकरानी को लगा जैसे कि बच्चे की
आंखें उसकी आत्मा से बात कर रही हों। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि बच्चा कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आंखें उसे डरा रही थीं। नौकरानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आप से कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोली तो बच्चा गायब था। नौकरानी को लगा जैसे कि वो एक सपना देख रही थी। वह उठकर खड़ी हुई और बच्चे को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। नौकरानी को लगा जैसे कि उसे अपनी आत्मा खो दिया गया हो।